अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। पाकिस्तान में एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस किया जाता है और एक बड़ी ही जिसको हम कह लें कि एक समस्या है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या है कि एमबीबीएस किस तरीके से करना है। तकरीबन हर पेरेंट्स का और स्टूडेंट का ख्वाब क्या होता है जी, डॉक्टर बनना। बचपन से सोचा यही होता है। अब आगे जब पाकिस्तान में जब स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए जर्नी अपनी स्टार्ट करनी होती है, उससे पहले और उसके बाद और उसके बीच में क्या क्या सिचुएशंस होती हैं उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ हम वो वाले स्टूडेंट्स को भी डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसकी कंडीशन क्या है और उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको आज हम जरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है जब पाकिस्तान से स्टूडेंट एमबीबीएस करना चाह रहा होता है और उसके एमडी कैट में रिजल्ट नहीं आता, मतलब उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आता जो वो डिजायर कर रहा होता है, जिसमें उसकी मेडिसिन की एजुकेशन कंटिन्यू होनी होती है। तो वो क्या करता है कि फिर वो देखता है कि अच्छा अब पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, मैं अब्रॉड से कर लेता हूँ। अब अब्रॉड के लिए क्या होता है कि जब स्टूडेंट हमारे पास आता है कि मैम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में से हमें किसी में भी एमबीबीएस करवा दें, तो वो जब हम उनको कहते हैं कि वहां से एमबीबीएस होना आसान नहीं है या नहीं होता, तकरीबन नहीं होता, तो फिर वो स्टूडेंट क्या कहते हैं कि पता नहीं कंसल्टेंट को काम करना नहीं आता या ये भेजना नहीं चाहते या इनको कोई मसला है। तो वो ये वाली जो आज प्रॉब्लम्स हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ये क्यूरीज आती हैं कि एमबीबीएस हमने अब्रॉड से करना है और हमारी तरफ से एक तरह से ना तो नहीं होती लेकिन ना जैसी ही होती है, उसकी रीजंस क्या होती हैं और उसके आगे फर्दर क्या सिचुएशन होती है। और अगर आप मैं आपको भी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी, अगर आप वो फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या अब आपने ये सारी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद समझना है कि क्या आप उन स्टूडेंट में से हैं जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लें और उसके बाद अपना एमबीबीएस ऑप्ट कर ले आप अब्रॉड से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बेसिक जो है, जो हर स्टूडेंट के लिए होती है, आ जाती है कि जब एमबीबीएस आपने अब्रॉड से करना है तो एक चीज तो आ गई कि हम जब कहते हैं कि वहां से एमबीबीएस नहीं होता, एमडी होता है। अब एमडी और एमबीबीएस के बीच में स्टूडेंट्स को डिफरेंस नहीं पता, तो आज पहले उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एमबीबीएस क्या है कि एमबीबीएस तो पाकिस्तान से है, वो 5 ईयर्स का है। और जो एमडी होता है, एमडी की जो ड्यूरेशन होती है वो ज्यादा होती है। अब एमडी क्या होता है, बेसिकली क्या है कि आपने अपना सबसे पहले क्या करते हो, आप अपना जो आपका हाई स्कूल हो गया आपने वो क्लियर किया। हाई स्कूल क्लियर करने के बाद फिर आप अपनी, अगर आपने ए लेवल्स किया तो आपकी 3 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है इन साइंस सब्जेक्ट्स। उसमें आ जाता है आपने बायोमेडिकल पढ़ा हो, आपने इस तरह की जो भी सब्जेक्ट्स है वो पढ़े हो, मेडिसिन से रिलेटेड जो फील्ड जा रही होती है वो वाले पढ़ने होते हैं। उसमें वो नहीं आता आपका, आपने मैथ फिजिक्स वगैरह नहीं आती, आपने जो बायो से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनमें आपका बैचलर्स होना चाहिए। फिर आपका एमडी के लिए होती है मतलब फिर आपका 3 इयर्स का या 4 इयर्स का एमडी होता है। तो ये मिलाकर जो होता है ये प्रॉपर, इसको हम एमडी कहते हैं। मींस हाई स्कूल के बाद आपका बैचलर्स और बैचलर्स के बाद फिर आपकी एमडी की डिग्री। तो ये सारा कुछ मिलाकर फिर आपका जो है अब्रॉड से एमबीबीएस, जिसको हम पाकिस्तानी लैंग्वेज में कह लेते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मैं आसान कर रही हूँ, उसको हम अब्रॉड से एमबीबीएस कहते हैं। हमारे यहाँ ड्यूरेशन कम है, वहां पर ड्यूरेशन ज्यादा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अब अब्रॉड से एमबीबीएस करेंगे, इधर वो किसी भी कंट्री से करना चाह रहे हैं, उनको पाकिस्तान से पहले अपना एमडी कैट का 50% उसमें आपको चाहिए। ये मई 2024 में ये अनाउंसमेंट की है हमारे जो भी पीएमडीसी का इदारा है उसने। और फिर आपको वहां से एनओसी लेना है। एनओसी लेने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो वहां के लिए, मतलब अब्रॉड के लिए। अब इसके बाद आपने ये चीजें कर ली है, ये चीजें करने के बाद अब हम एंट्री रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। जहां तक बात आ जाती है यूएस की, यूएस में अगेन जैसे मैंने आपको बताया वहां पर एमडी होता है, ठीक है। आपने एमडी के लिए जाना है। अब एमडी के लिए हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से जा सकते हैं और उनकी क्या सिचुएशन होती है। सबसे पहले तो क्या होता है कि आपके पास अगेन इन हाई स्कूल के बाद आप नहीं जा सकते, इंटरमीडिएट के बाद आप नहीं जा सकते, आपको साथ आपकी बैचलर्स की डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको वही अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चाहिए, आपका एनओसी चाहिए पीएमडीसी से। फिर उसके बाद आ जाती है कि बात के अगर आप एमडी करना चाह रहे हो वहां से, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आपके उसमें आ जाता है सबसे पहले कैस्पर टेस्ट है, आपको वो देना पड़ेगा। मुश्किल टेस्ट है, आसान टेस्ट नहीं होता। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 7 नो लेस देन 6.5 है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, जो उनकी कमेटी बैठती है, एडमिशंस कमेटी बैठती है, वो आपसे इंटरव्यू लेती है। ये सब करने के बाद
जब आपका हो गया, आपने एमडी क्लियर कर लिया, फिर आपको वहां पर यूएसएमएलई का टेस्ट देना पड़ता है। जब आप ये देते हो तो फिर आप अपना जो भी है प्रैक्टिस उसकी तरफ जा सकते हो। तो ये यूएस की एक हैवी रिक्वायरमेंट है, जिसको अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आप उसके ऊपर जा सकते हो। अच्छा, अब उसमें जो बात आ जाती है कि जो आपने बैचलर्स की डिग्री की है वो ऐसे नहीं आपने 3.2 3.3 सीजीपीए के साथ कर लिया, वो भी आपकी तकरीबन 3.8 प्लस सीजीपीए होनी चाहिए, फिर जाके वो होती है। कुछ इसमें इनके अपने टेस्ट जो है वो एक आ जाता है, एम कैट का टेस्ट है। एक तो हमारा एम कैट का टेस्ट है ना, एक अपने यूएस का अपना एम कैट का टेस्ट होता है, आपने वो भी करना होता है। तो ये टेस्ट सारे मिला के ये इंटरव्यू के जो होते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो करके फिर आपने आगे आप एलिजिबल हो सकते हो यूएस में एमडी के लिए, फिर आप वहां से डॉक्टर बन सकते हो। तो ये तो हो गया यूएस। फिर अब हम आ जाते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा में भी अगेन एमडी होता है, और वहां पर भी आपका यही वाला सिचुएशन है कि आपने पहले बैचलर्स करना है, देन आप फिर उसके बाद आप 2-3 इयर्स का आप अपना एमडी करोगे। एमडी करने के बाद उससे पहले जो आपके टेस्ट है उसमें भी आपने कैस्पर टेस्ट देना है। कैस्पर टेस्ट के बारे में है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मुश्किल टेस्ट होता है, मैं फिर कह रही हूँ। फिर उसके बाद आपने वहां से एम कैट का टेस्ट, ये अगेन जो यूएस में आपने एम कैट का टेस्ट देना है वही आपने यहाँ पर देना है। और फिर आप जब ये सब कर लेते हो तो फिर आता है एमसीसी का, आपने वहां पर पास करना होता है लाइसेंस के लिए, जिसको हम मेडिकल काउंसिल एग्जामिनेशन कहते हैं, और ये सारा आ जाता है। अब ये सारा एंट्री रिक्वायरमेंट भी आपको पता लग गई। अच्छा, अब आ जाती है यूएस और कनाडा दोनों की कॉस्ट। यूएसए के लेकर स्टूडेंट्स को एक बड़ी मिथ होती है कि जो है वहां से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मिल जाती है, नो डाउट, वहां पर आपको फाइनेंशियल एड होती है। लेकिन अब क्योंकि ये जो मेडिकल वाला सारा सिस्टम होता है, तो कोई भी कंट्री है उनकी जो होती है पहली वो होती है प्रेफरेंस होती है, वो उनका अपना स्टूडेंट अपना सिटीजन होता है। तो क्या सीन है कि वो फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी स्कॉलरशिप नहीं देंगे अनटिल आपके रिक्वायरमेंट, आपकी ग्रेड्स, आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, सारा कुछ बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर वो शायद आपको कंसिडर कर ले। अब वहां पर ये कि हम सिर्फ पाकिस्तान वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर रहे होते हैं, इंडिया से हैं, बाकी जितने भी मुल्क है वहां से भी हैं। तो आपका पूरा एक ग्राफ जो है वो उस तरह का होना चाहिए जिसपे फिर वो आपको ये कर सके, क्या नाम है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह दे सके। आपने खुद को असेस करना है। पहले तो आप ये सारे टेस्ट कर लेंगे, पहले आप बैचलर्स कर लेंगे, बैचलर्स के बाद आप एमडी के लिए वो सारा सिचुएशन, या फिर आप वहां से ही करेंगे, तो ये भी एक सारी कंडीशन बीच में आ जाती है। फिर हम बात करेंगे यूके के ऊपर। अब यूके में जो एमबीबीएस है वहां पर हमारे वाला एमबीबीएस वहां पर हो जाता है, उसमें मसला नहीं है। लेकिन किस तरीके से होगा उसकी इंट्री रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हम देख लेते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कहा है बाकी कंट्रीज में एमडी होता है, यहाँ पर एमबीबीएस ही होता है। एमबीबीएस में अब क्या है कि उनकी इंट्री रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तानी जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है वो नहीं कर सकते, जो ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। अब ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स का भी आगे क्या है कि उनके जो ग्रेड्स हैं वो ए स्टार, ए जो ये वाले होने चाहिए, मतलब अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि जब आपके अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स के इसमें ग्रेड्स कम है तो वो फिर फाउंडेशन ईयर लगाएगा। अब उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि बायो केमिस्ट्री आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट है, इसके साथ आप कोई और सब्जेक्ट रख सकते हो अगर आप ने ए लेवल्स किया हुआ है। अब जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है उनके लिए तो ठीक है। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि मैम इंटरमीडिएट के बाद हम फाउंडेशन करके भी तो कर सकते हैं ना, तो नहीं, आप वहां पर यूनिवर्सिटीज इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स को ये ऑफर ही नहीं करती। फिर आ जाती है बात कि आपने कर लिया अगेन आर्ट्स का, जो आपकी वो होती है एंट्री रिक्वायरमेंट वो 7 नो लेस देन 6.5 हाई है रिक्वायरमेंट। फिर आपने वहां पर एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स देने हैं, जिसमें आप दे सकते हो यूकैट का एग्जाम दे सकते हो, बीमैट का एग्जाम दे सकते हो। यूकैट आ जाता है, यूके का अपना आता है क्लिनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और बीमैट होता है बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट। ये 2 टेस्ट हैं, ये आप दे सकते हो। अच्छा, ये सब करने के बाद फिर आपने जो है कंप्लीट करने के बाद फिर आपको लाइसेंस के लिए उनका एमएलए टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपको लाइसेंस मिलता है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ ये चलता है रिवाज के जो स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जिन्होंने एमबीबीएस किया होता है उनको पीएमडीसी का एग्जाम देना मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन जो यूके में इस तरह से नहीं है, अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आपको वहाँ की अवॉर्डिंग बॉडी के टेस्ट अगेन देने पड़ते हैं। फिर हम आ जाती है बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में तीनों होते हैं, एमबीबीएस भी होता है, एमडी भी होता है, और एक उनकी ज्वाइंट डिग्री होती है वो भी होती है। लेकिन वहां पर भी वही वाली कंडीशन है कि अगर आपने एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात आ जाती है, ओ लेवल्स इंटरमीडिएट वाला है, तो वहां पर वो फाउंडेशन कर सकता है।
फिर उसके बाद आ जाती है आइट्स की रिक्वायरमेंट, वही 6.5 नो लेस देन 7। वहां पर आपने यूकेट का एग्जाम देना है, जो आपने यूके का वाला, जैसे मैंने यूके में बताया वो वाला टेस्ट, और उसके साथ आपका एक वहां पर होता है GAMSAT सैट, ये वाला टेस्ट। एक साइड दूसरा वाला होता है, ये वो वाला नहीं है। उसके बाद आ जाता है, या फिर आप इधर MCAT दे सकते हो या ISAT भी दे सकते हो। तो ये वाले आपने एग्जाम्स देने हैं वहां पर एंट्री रिक्वायरमेंट के टाइम पर ही। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, आप अपने एडमिशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, तो फिर आप ये वाले टेस्ट की तरफ जा रहे होते हो। तो ये सारा हो गया हमारा UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब जब आ जाती है इन सब कंट्रीज की, अगर मैं एक राउंड अबाउट आपको फीस बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख से स्टार्ट होती है पर ईयर की फीस, जो कि बहुत ज्यादा है। ये मैं आपको मिनिमम करके ही बता रही हूँ, नॉर्मली इससे ज्यादा ही होती है, इससे कम नहीं होती। अब आपने देखना है कि क्या आप ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। आपने फुलफिल कर ली, फॉर एग्जांपल, वैसे मैंने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं देखे इस तरीके से, इसमें गुस्सा नाराजगी वाली बात कोई नहीं है। फिर वो बच्चे गुस्सा कर जाते हैं कि पता नहीं मैम हमें बहुत वो वाला समझती हैं कि पता नहीं हम पढ़ नहीं सकते। नहीं बेटा, ये प्रैक्टिकली जो चीजें है ना, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है बात, आपने ये पूरी कर ली है, पूरी करने के बाद क्या आप इतनी हाई जो है फीस वगैरह आप पे कर सकते हो। आपके पेरेंट्स ने यहाँ से एक दफा लगा लेनी है। जिन स्टूडेंट्स को लगता है ना वो वहां जाके अर्न करके पे करके अपनी ट्यूशन फीस पे कर लेंगे, तो ये बात झूठी है। MBBS के स्टूडेंट के पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता अनटिल वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर रहा। तो 5, 6, 7 साल जितने भी हैं आपके, आपको अपने पेरेंट्स से ही फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो वो क्या पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो आपने खुद असेस करना है कि क्या, मतलब कि अगर मैं ये सारा कुछ और इतना सारा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, तो क्या ये वर्थ इट है आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद? तो वो देखना है। तो ये चीज आ जाती है, बच्चे नहीं समझते वो ना, मतलब कि अगर किसी का MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा तो वो फिर कोशिश करेंगे, मतलब मैं कहती हूँ आपको बाकी कंट्रीज की तरफ कोशिश करते हैं। उसमें आ जाते हैं हमारे चाइना, रशिया के आ जाती हैं कुछ स्टेट्स, तो वो भी ऑफर करती हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि वही रशिया की जो स्टेट्स हैं वो 50% आपके मार्क्स होते हैं और बजट फ्रेंडली है, ठीक, इतना महंगा नहीं है। चाइना में आ जाते हैं, वहां पर वो 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, आपको वो डॉक्टर बना देते हैं। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से बताएं, जो स्टूडेंट्स वहां पर करने जा रहे होते हैं, अगर आप पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं हो, जो उन्होंने एंट्री रिक्वायरमेंट रख दी है किसी वजह से ही रखी है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे होते, तो फिर क्या आप अगर वहां से करके आते हो, 50-60% वाला बच्चा जो है वहां से डॉक्टर बनकर आ रहा है, तो वो हमारे लिए किस तरह का डॉक्टर होगा? यहाँ पर अगर आपने दोबारा PMDC का एग्जाम देना है तो वो आप क्लियर कर लोगे, नहीं कर लोगे? अगर कर लोगे तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर ऑब्वियसली आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप पाकिस्तान का MD-CAT क्लियर नहीं ना करते और आपके पास फाइनेंशियल इतने हैं कि आप अब्रॉड पढ़ सकते हो, तो आप कोई और डिग्री पढ़ लो जो कि ज्यादा वर्थ इट होगी। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे तो फिर वहां से करके भी कोई मतलब नहीं है ना, मतलब आप समझ रहे हैं, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, और अगर आप बन सकते होते तो आप पाकिस्तान से बन जाते हैं। बाहर से पढ़ना है तो फिर कोई और आप अपना प्रोफेशन देख सकते हैं। साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी आ जाती है उसमें, आप वो पढ़ सकते हो, और बहुत वहां पर वाइडर रेंज ऑफ डिग्रीज हैं, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। MBBS के लिए अगेन ना नहीं है, लेकिन ये वो वाला कश्ती है जो कि ना किनारे लगती नजर नहीं आती। आपने इसकी इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स देख लेनी, और देखने के बाद फिर अगर आप असेस कर सकते हुए तो फिर हम आपका प्रोसीजर शौक से करेंगे, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे पास से कोई इस तरह से डॉक्टर बना है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।